This video is about the latest launch on Yamuna Expressway, Ace Acreville, an 87-acre plotted development in Sector 22A of Yamuna Expressway. आज का जो एपिसोड है इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को प्राइमरली कवर करेंगे। एक यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरा क्या यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और सिक्योर है तो किस तरह का रिटर्न आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनली एक और चीज़ है जिसको हम एड्रेस करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे बहुत दूर है, 10 से 15 साल आगे की कहानी है, तो ये भी चीज़ हम समझेंगे। फ़िलहाल अभी मैं हूँ ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से अगर मैं 1 किलोमीटर राइट में चला जाऊँ तो वहाँ पर परी चौक आ जाता है और ये वाला जो रास्ता आपको लेकर जाता है वो दिल्ली की तरफ लेकर जाता है। तो कालिंदी कुंज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ से आगे आपको और कितना जाना है ये समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। अगर आप दिल्ली या नोएडा से हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट्स में फ्यूचर देख रहे हैं तो यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कनेक्टिविटी को और आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे तक जाने के लिए फास्टेस्ट रूट है वाया नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, वंस यू क्रॉस DND फिल्म सिटी होते हुए आप पहुँचते हैं महामाया फ्लाईओवर। इस रूट तक आने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है वाया कालिंदी कुंज। यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाती है और लगभग 23 किलोमीटर इसी डायरेक्शन में फर्दर ट्रैवल करने के बाद आप लेफ्ट में एक टर्न लेंगे, जहाँ से इस लूप के थ्रू आप यमुना एक्सप्रेसवे पर मर्ज हो जाते हैं। इस पॉइंट तक आते आते आप ऑलरेडी 25 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है 165 किलोमीटर, जो नोएडा को आगरा से कनेक्ट करती है और इसके बाद इसी रूट से आप लखनऊ तक भी जा सकते हैं। अभी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे जितना रीजन आप देख रहे हैं, लगभग 10 किलोमीटर का ये जो एरिया है ये आता है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर, जिसमें स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड पे जो आप प्रोमिनेंट डेवलपमेंट देख रहे हैं ये है चायफाई सेक्टर, जिसमें पूर्वांचल, अर्थकॉन और आम्रपाली जैसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर के बाद यमुना अथॉरिटी का एरिया शुरू हो जाता है, जो तकरीबन 585 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसे हम येडा भी बोलते हैं। इन टोटल 35 सेक्टर्स यहाँ पर येडा डेवलप कर रहा है। सो यमुना एक्सप्रेसवे पर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आप एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर आप सामने जो देख रहे हैं दिस इज़ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। फ्यूचर में इसको यमुना एक्सप्रेसवे पर लूप इंटरसेक्शन के थ्रू मर्ज किया जाएगा, जो ऑलरेडी प्रपोज्ड है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये एक इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी। रेयर सेक्शन में जो हाई राइज और लो राइज डेवलपमेंट आप देख रहे हैं सुपरटेक अप कंट्री, जिसमें प्लॉट्स, विलास और हाई राइज का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से थोड़ी दूर के बाद टोल एग्जिट करेंगे तो अंडरपास से होते हुए आप यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर है JP स्पोर्ट्स सिटी। JP स्पोर्ट्स सिटी का टोटल एरिया है 2500 एकड़ और यहाँ पर है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, इंडियाज़ ओनली F1 ट्रैक, और एडजॉइनिंग में है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस रीजन में JP ने भी प्लॉटिंग और ग्रुप हाउसिंग लॉन्च किए थी। यमुना विहार के ठीक सामने है सेक्टर 22, जो 5 पॉकेट्स में डिवाइडेड है, A, B, C, D and E। यमुना एक्सप्रेसवे पर मेजॉरिटी प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको इसी सेक्टर के अंदर मिलती है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 4200 एकड़ का सेक्टर है। JP स्पोर्ट्स सिटी के ठीक सामने है एस एकरविल की साइड, जो सेक्टर 22A का पार्ट है। बहुत सारे सेक्टर्स हो गए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन सेक्टर 22 और इसके जितने भी सेक्टर्स हैं इनको हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में समझेंगे, बिकॉज यहीं पर मेजर डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पे कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए हमें दोबारा वापस जाना होगा यमुना एक्सप्रेसवे पे और इस सेक्टर के ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में क्या क्या डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है उसको पहले हम समझते हैं। वी आर बैक ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। इसके बाद जो नेक्स्ट टोल एग्जिट ऑप्शन आता है, इसको अगर आप एग्जिट कर जाते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखता है सेक्टर 19, जिसमें प्रोमिनेंट डेवलपमेंट है गौर यमुना सिटी, जो 250 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। 4 साल पहले जब मैंने इसे कवर किया था
99% प्लॉट्स खाली थे। उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं हुई थी। गौर इंटरनेशनल स्कूल ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका था, कृष्ण भगवान जी की जो मूर्ति है उसका स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट हो चुका था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो आज के टाइम में डिलीवर हो चुकी हैं। सो आज की डेट में फ़र्क साफ है। पोजीशन अगर डेवलपर टाइम पे दे दे तो लोग घर बनाने पहुंच ही जाते हैं। 80% से ज़्यादा प्लॉट्स डेवलप हो चुके हैं। आप पुरानी वीडियो का रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उस समय ड्रोन फुटेज नहीं थी, सब कुछ स्टेबल ड्राइव मोड में कवर किया था। एंड दिस इज 7th पार्क व्यू प्लॉटिंग, जो उस समय 100% खाली थी। द लेक इनसाइड द टाउनशिप इज स्टिल अ मेजर अट्रैक्शन। आज की डेट में यहाँ गौर इंटरनेशनल स्कूल, कमर्शियल के लिए GYC गैलेरिया और सेवियर कमर्शियल भी ऑपरेशनल है। प्लॉटिंग में तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर अगर आप प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ रीसेल के ऑप्शन है, जहाँ पर एस्टैब्लिश रेट की अगर हम बात करें तो ₹1,00,000 से ₹1,25,000 गज का रेट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। गौर यमुना सिटी से ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे है फिल्म सिटी, और 15 किलोमीटर के बाद है जेवर, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो अब पोस्टपोन हो गया है। सो मोस्ट प्रॉबेबली जून से अक्टूबर के बीच में आप यहां पर देख सकते हैं कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सो ये दो ऐसे प्रोमिनेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज दोनों ही एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन सेक्टर हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के बाद एक अंडरपास आता है, जिसको अगर आप क्रॉस कर दें तो आप एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर है सेक्टर 22D। तो ये सेक्टर 22D कहलाता है। ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल है उन पोटेंशियल बायर्स की, जो इस सेक्टर को एज अ हाउसिंग डेस्टिनेशन की तरह देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ है। ग्रुप हाउसिंग भी है, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स भी हैं, न्यू लॉन्च भी है, और सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है वो यहाँ पर है प्लॉटेड डेवलपमेंट। इवन दो प्राइसिंग के मामले में ये अथॉरिटी प्लॉट से ऑलमोस्ट 6 गुना या 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन स्टिल पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दीज प्लॉटेड डेवलपमेंट। स्टेप बाय स्टेप पूरे सेक्टर को समझते हैं। सबसे स्टार्टिंग में है एस टेरा, और पीछे की तरफ आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं दैट इज़ ATS एल्योर। ऑलरेडी रेडी टू मूव इन सोसाइटी है, 2 and 3 BHK कैटेगरी है। दोनों ही प्रोजेक्ट के बीच में से एक कह सकते हैं अच्छा खासा गैप है, वहाँ से एक रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स दी अपकमिंग ATS होमक्राफ्ट प्लॉट्स। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पर ओएसिस ग्रैंड स्टैंड है, और सबसे लास्ट में आपको दिखेगा एस एस्टेट, जो ऑलमोस्ट 70 एकड़ की डेवलपमेंट थी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 400 प्लॉट्स थे। अब यहाँ से सेक्टर 22 को रिवर्स में समझते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेक्टर 22 के अंदर 5 पॉकेट्स हैं। सेक्टर 22E इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, जिसमें मेजॉरिटी आपको इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड प्लॉट्स ही दिखेंगे, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे अलॉट भी हो चुके हैं। सेक्टर 22 के अंदर कॉम्बिनेशन है लो राइज और हाई राइज का। यहाँ पे मेजॉरिटी प्लॉटेड डेवलपमेंट है, और जो हाई राइज डेवलपमेंट है उसमें 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एस टेरा, ATS एल्योर और ओएसिस ग्रैंड स्टैंड। सेक्टर 22D में एस एस्टेट के प्लॉट्स रिसेंटली लॉन्च हुए थे, जिसमें ऑलमोस्ट 68 एकर्स में 400 प्लॉट्स थे। इस डेवलपमेंट के अंदर 3 कैटेगरीज थी, 150 गज, 210 गज और 270 गज। कुछ प्लॉट्स यहाँ पर आज भी अवेलेबल हैं। सो जो लोग सेक्टर 22D में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर जो करंट प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट ₹1,25,000 गज का रेट है। नेक्स्ट इसी सेक्टर में लॉन्च होने वाले हैं ATS होमक्राफ्ट के प्लॉट्स, जो एस टेरा के बिल्कुल बैक साइड में पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम प्लॉट्स के साइजेस और प्राइसिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते होंगे एस एस्टेट से। अथॉरिटी ने भी प्लॉट्स लॉन्च करे थे, रीसेंट स्कीम थी लास्ट ईयर की, तो वहाँ पर जो लॉन्च प्राइस था वो ₹20,000 से ₹30,000 पर स्क्वायर यार्ड था। सिंस वो लॉटरी सिस्टम था, हर किसी को वहाँ पर प्लॉट नहीं मिला, लेकिन जिनको मिला आज के टाइम में वहाँ पर जो रीसेल वैल्यू है वो ₹70,000 से ₹90,000 गज का रेट है। इन शॉर्ट, अगर आप किसी भी प्राइवेट डेवलपर का प्लॉट यहाँ पर लेते हैं रीसेल में, तो ₹90,000 से ऑलमोस्ट ₹1,30,000 का गज है, जिसमें गौर, ग्रीन बे, सुपरटेक और JP और एस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश अलॉटमेंट में बिलीव करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक जिसको आज हम इन डिटेल समझेंगे, सेक्टर 22A में एस एकरवेल, और फ्यूचर में सेक्टर 22D के अंदर आने वाले ATS होमक्राफ्ट के प्लॉट्स। अब सेक्टर 22D से 22A की तरफ वापस चलते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर की दूरी है। जो लोग एस एकरवेल और JP स्पोर्ट्स सिटी और अजनारा पैनोरमा की साइड तक आना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट रूट होगा JP स्पोर्ट्स सिटी वाला एग्जिट।
ये शॉर्टेस्ट रूट है बिकॉज अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो जो अगला एग्जिट है वहाँ से अगर आप घूम कर आते हैं तो ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। प्रोजेक्ट के फ्रंट में ऑलमोस्ट 120 मीटर का रिंग रोड है जो पूरे यमुना सिटी को कवर कर रहा है। सो अभी हम आ गए हैं एग्जैक्टली एस एकड़वेल की प्रोजेक्ट साइट पे। सो ये है प्रोजेक्ट साइट। लोकेशन से थोड़ा सा आपको रूबरू करवा देता हूँ। बिल्कुल इसके पैरेलल चल रहा है यमुना एक्सप्रेसवे। सड़क के दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पर गौर यमुना सिटी है। इस अगर सड़क की बात करूं जिस पे अभी मैं खड़ा हूं, ये वही रोड है जो ATS एल्योर से यहाँ तक आ रही है और इसी रोड को अगर आप फॉलो करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 किलोमीटर के बाद आप पहुँच जाएंगे यमुना विहार के गेट तक। यमुना विहार के गेट के दूसरी तरफ है JP स्पोर्ट्स सिटी, जहाँ पर JP बुद्धा सर्किट और एक स्टेडियम बनकर रेडी हो चुका है। बुद्धा सर्किट एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है और इस लैंड पार्सल की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि 1400 मीटर का फ्रंट है जो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ पैरेलल चल रहा है। अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, रेरा ऑलरेडी आ चुका है। एस एकड़वेल की अगर हम बात करें तो इसका टोटल एरिया है 100 एकर्स, जिसमें कुछ बाइफिकेशंस हैं। अगर हम प्लॉटेड एरिया की बात करें जो अब जिसका अभी रेरा आया है, उसका टोटल एरिया है 87 एकड़। कंप्लीशन डेट एज पर रेरा इज 31 मार्च 2026, यानी 1 साल के अंदर आपको यहाँ पर हैंडओवर और रजिस्ट्री कंप्लीट मिलेगी। ग्रुप हाउसिंग एरिया की अगर हम बात करें तो ये फ्यूचर में लॉन्च होगा, जिसका अप्रॉक्सीमेट एरिया होगा 7.97 एकड़। कमर्शियल एरिया की अगर हम बात करें तो इस 100 एकड़ में 5 एकड़ रिजर्व है कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। प्रोजेक्ट में अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करें तो 886 प्लॉट्स हैं एंड जस्ट लाइक सेक्टर 22 यहाँ पर भी 5 पॉकेट्स हैं जैसे A, B, C, D एंड E। स्मूथ कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर 3 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। सभी प्लॉट्स के सामने आपको अच्छे वाइडर रोड्स मिलते हैं और एक सर्विस एरिया भी रहेगा जिसके नीचे अंडरग्राउंड पाइप, इलेक्ट्रिकल लाइंस और सीवेज के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई है। प्लॉटेड डेवलपमेंट में डेवलपर का मेन फोकस मेनली 3 कैटेगरीज के प्लॉट्स पर है, जिसमें साइजेस हैं 200, 300 एंड 500 स्क्वायर यार्ड्स। मेजॉरिटी प्लॉट्स में आपको 75% ग्राउंड कवरेज मिलेगी, बट कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जहां पर 65% ग्राउंड कवरेज ही मिलेगी। जैसे अगर D ब्लॉक की बात करें तो सिर्फ 65% आपको ग्राउंड कवरेज मिलती है। यहाँ पर 65 प्लॉट्स हैं ऐसे। अगर A ब्लॉक में बात करें तो एक लौता प्लॉट है A1 जिसका प्लॉट एरिया है 308 स्क्वायर यार्ड, और C ब्लॉक में टोटल 21 प्लॉट्स हैं जहां पर 200 गज से लेकर 308 स्क्वायर यार्ड के ऑप्शंस हैं। और यहां पर भी आपको जो ग्राउंड कवरेज मिलती है वो सिर्फ 65% मिलती है। रेस्ट जितने भी प्लॉट्स इन ब्लॉक्स के अंदर आते हैं वहां पर 75% ग्राउंड कवरेज आपको मिलती है। प्रोजेक्ट में 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी प्लान्ड है। प्रोजेक्ट में एम्पल ग्रीन एरिया और इसके साथ साथ सेंट्रली पार्क्स भी रहेंगे, perfect for families and leisure activities. They've also planned for essential facilities within the township itself, like a crèche, nursery, primary school, a nursing home and commercial area for daily needs. Proximity to a major metropolitan hub like Delhi is definitely a plus. बट ये एरिया फ़िलहाल अंडर डेवलप्ड है। ग्रॉसरी जैसी बेसिक फैसिलिटी के लिए आपको शायद इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, लेकिन अगर आप लेजर और क्लबिंग के हिसाब से इस रीजन को देखते हैं तो डेवलपमेंट कोसों दूर है। उसके लिए आपको अभी भी ग्रेटर नोएडा या फिर दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ेगा। While the area is still developing, the potential for growth is massive. And that's not just speculation. The UP government has a multi-billion-dollar plan to turn this region into a thriving economic hub. At the heart of this transformation is the Noida International Airport, a 12,000-acre mega project set to be operational in phases, just 20 to 25 minutes from Ace Acreville. This project is expected to be a major catalyst for real estate demand in this region. Global giants like Samsung, L&T and KPMG are already investing here. This means job, infrastructure and yes, rising property values. But the airport is just one piece of puzzle. A proposed film city is set to bring Bollywood and international media companies to this area. Then there is Toy City, an initiative to attract global manufacturing. Industrial corridors, IT hubs and logistic parks are also in the pipeline. The bottom line is, this isn't just another suburban development, it's the foundation of a new economic powerhouse. As per my analysis, इस region में growth और maximum returns तभी आ सकते हैं जब
इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर टाउन प्लानर्स ज़्यादा फोकस करें, लेकिन अगर दूसरे रीजन की तरह यहाँ पर भी हाउसिंग को फोकस दिया गया, then it's going to be a disaster and total failure. So major focus should be on establishing the manufacturing sector and strengthening the service industry. प्रोजेक्ट के अंदर मेनली आपको जो प्लॉट साइजेस मिलेंगे वो 200, 300 और 500 गज के प्लॉट साइजेस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप इन प्लॉट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो एस के मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अब रेरा आ चुका है, अगर आप चाहें तो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। सो इस सेक्शन में हम बात करते हैं प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की, बिकॉज इवेंचुअली यही डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं आने वाले टाइम में बहुत सारे बायर्स के लिए। यहाँ पर जो लॉन्च प्राइस होगा दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 1.50 लाख पर स्क्वायर यार्ड, यानी 1.5 लाख रुपये का लॉन्च प्राइस होगा पर स्क्वायर यार्ड का। 15,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का इनॉग्रल डिस्काउंट है, यानी इफेक्टिव प्राइस आता है 1,35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। सो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिनको एस एस्टेट के अंदर मनचाही प्रेफरेंस के हिसाब से प्लॉट्स नहीं मिल पाए। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो लोकेशन उससे सुपीरियर है, उससे बड़ा प्लॉट साइज़ है और बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे है। पेमेंट प्लान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 50-50 का पेमेंट प्लान है और इसमें अगर आप चाहें तो बैंक लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। पेमेंट प्लान कुछ इस तरह से रहेगा। इनिशियल आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो 15, 20 और 25 लाख रुपए है, डिपेंड करता है आप कौन से प्लॉट को टारगेट कर रहे हैं। 28 मार्च को अलॉटमेंट है, उसके बाद 28 अप्रैल को आपकी बैलेंस आगे की जो पेमेंट है वो करनी है। और एज़ पर रेरा इसकी जो डेडलाइन है, यानी बिल्डर जब प्लॉट हैंडओवर करेगा, दैट इज़ मार्च 2026। सो इफ़ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लॉट, चाहे वो लेआउट हो या फिर किस किस एवेन्यू और किस किस ब्लॉक्स के अंदर कौन कौन से साइज़ेस के प्लॉट्स हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर मेंशन बिलो। सो इंश्योर करें गाइस आप एस एस्टेट की तरह ये मौका मिस ना करें। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।